वोडा फिर अली हसन, एक तालिब इल्म जो भी जिंदा है। ये जिंदा है। इशिका देखो, ये जिंदा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने महीनों से कहाँ गायब था। आई नो कोई नहीं ऐसा सोच रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी अपनी गैर हाजिरी की वजह बताऊंगा। दरअसल मेरे एनुअल एग्जाम्स चल रहे थे, जिसकी तैयारी और अदायगी में मैं ज़रूर से ज़्यादा बिजी था, एज मैंने अपने हर सब्जेक्ट में बहुत मेहनत की थी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाउएवर अब मैं आपके सामने हूँ। अब आते हैं आज की वीडियो पे। जैसा कि आप लोगों को टाइटल से चल गया होगा कि आज किस चीज़ उर्फ बला के बारे में बात होने वाली है, लेकिन जिन लोगों ने वीडियो पे अन्य वाक क्लिक किया उनको मैं बताता चलूँ कि मैं आज इस वीडियो में आपके सक्सेसफुल करियर से पहले की जवानी जो फिर नहीं आनी कि एक ऐसे अज़ाब के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है एजुकेशन, इल्म, पढ़ाई, स्यापा। जिस स्यापे की तलब एक इंसान को शुरू होती है इस दुनिया में आने के बाद। जब वो बच्चा एज अ फ्रेश पीस रोता या खिलखिलाता अपने माँ बाप के हाथ में आता है तो उनके चेहरे पे खुशी और दिल में एक ही ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। जबकि इस वक्त उस बच्चे को ये तक नहीं पता होता कि मैं बच्चा हूँ या बच्ची। अगर वो लड़का होता है तो उसकी वक्त के साथ एक ही ड्रीम जॉब होती है, जो कि होती है कि वो बड़ा होकर आर्मी में जाएगा और बॉर्डर पे लाइव काउंटर स्ट्राइक खेलेगा। बाकी उसी एज में 80% लड़कियों को डॉक्टर बनने का शौक उठता है। अब इन्हीं ख्वाबों के साथ वो जाते हैं स्कूल, जिधर उनको किंडरगार्टन से सेकेंडरी तक मिलती है रियल एजुकेशन। फिर उसके बाद मैट्रिक में हर वो चीज़ सिखाई जाती है जिसको उन्होंने कभी इस्तेमाल भी नहीं करना। जैसे कि मैथमेटिक्स, जिसमें क्वेश्चन आता है कि रशीद हैव 100 एप्पल्स, जो पता नहीं उसने अपने पास कहाँ डाले हुए। देन ये 20 ऑफ देम इन 9 मिनट्स, किसी जीन की औलाद। नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ हिज एक्स। ऐसी ही फिजिक्स, जिसमें उसी मैथ वाले रशीद के बाप के दरख्त से एक सेब न्यूटन के सर पे गिरा था, जिसे उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने की बजाय ग्रेविटी की मां बहन कर दी। वरना उससे पहले वो ये तक नहीं जानता था कि अगर मैं ये कप करके उसे ऊपर से नीचे कराऊंगा तो उसे टूटना ही है। या फिर हमारी कौमी ज़बान उर्दू, जिसमें हमें हकीकी शायरी के नाम पर हम शरीफ पाक साफ बच्चों को शायरों की वो शायरी सुनाई जाती है जिसमें वो अपने सस्ते से चर्स के नशे में महबूब के होंठों को गुलाब से मिलाते हैं, तशबीह देते हैं। बाकी रहती है केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसको माँ बाप का ख्वाब पूरा करने के लिए बच्चे चुन तो लेते हैं, लेकिन बाद में केमिकल रिएक्शंस और बायोकेमिकल रिएक्शंस के नाम याद करते करते अपना खुद का नाम भूल जाते हैं। ऊपर से इसी वक्त सब टीचर्स आपसे एक ही झूठ बोलते हैं, जो कि होता है कि अभी मैट्रिक में मैंने तो लगन से तैयारी कर लो, फिर आगे मैट्रिक के बाद मजे ही मजे मजे। आए 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 मजे आए 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 मजे। फिर हर एक स्टूडेंट अपनी मैट्रिक क्लियर करने के बाद फर्स्ट ईयर में वो मजे ऐसे ढूंढता है जैसे मैं अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ। अभी ये सच जानने के बाद कि मैट्रिक के बाद नहीं, मैट्रिक तक ही मजे थे। जिंदगी से हर के अपनी शिकस्त कबूल करके खुशियाँ तरसते इंसान पढ़ना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद बारी आती है एग्जाम्स की, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स बस एग्जाम से एक रात पहले पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट्स बस पूरा साल पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और फिर बाद में वही पूरा साल पढ़ कर और एग्जाम्स में एक्स्ट्रा शीट भरकर 93% लेने के बाद उस जाने वाली 7% के लिए ऐसे रोते हैं जैसे फुप्पी को तलाक हो गई है उनकी। बाकी अगर नॉर्मल बच्चे मन के सच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो जाए तो उनको अपने बाप से कमर के पीछे एक थपकी मिलती है, वरना फेल होने पे वही थपकियां जरा जोर से वहीं पीछे और थोड़ा नीचे मिलती हैं। I'm sorry, पापा। इसी वजह से फिर दूर से आए बच्चे अपनी स्टडीज़ में कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ने की बजाय रटा लगाकर अच्छे मार्क्स से पास होने की कोशिश करते हैं। इससे उनको ज़्यादा मार्क्स तो मिल जाते हैं, लेकिन नॉलेज उतनी ही कम। वैसे ऑन सीरियस नोट, मुझे आज तक ये हमारा एजुकेशन सिस्टम समझ नहीं आया, जिसमें हमें ये तो बताया जाता है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, बट एट द सेम टाइम इसी हदीस की तशरीह की बजाय हमें यह सिखाया जाता है कि आपकी सोच, लगन और क्रिएटिविटी से ज़्यादा आपकी इस दुनिया में डिग्री और पैसे से कदर होगी। अब इन सब चीज़ों को मर मर के सीखने के बाद वो इंसान खुद से एक ही सवाल करता है कि अब किधर a² + b² - 2ab का फार्मूला अपनी लाइफ में किधर लगाऊं। एवरी एक्शन हैज़ अ सेम बट ऑपोजिट रिएक्शन ही किसी को बताऊं। वो जो शामिल था मेरी दुआओं में बिन मांगे किसी को मिल गया। ये रोक किसको सुनना, क्योंकि आगे तो जॉब जिसके लिए सब कुछ हमने सीखा है उसके इंटरव्यू में तो स्कूल या कॉलेज में सिखाई गई हुई इन्हीं गैर जरूरी चीज़ों के मतलब कुछ नहीं पूछते। लाइक किसी भी जॉब इंटरव्यू में वो आपसे ये सवाल नहीं करते कि मिर्ज़ा गालिब को आम पसंद थे या केले, या फिर मिस्टर चिप्स का किस लड़की पे दिल आया था। इंस्टेंट वो आपसे एक ऐसा सवाल करते हैं जिसको सुनने के बाद आपका दिल चाहता है कि आप अपनी जेब से खाली वॉलेट निकालें, उनके आगे कर दें, जो कि होता है कि व्हाई डू यू नीड दिस जॉब। ऐसे जैसे ये सब जॉब इंटरव्यू लेने वाले अभी कल ही पैदा हुए हैं, इनको ये तक नहीं पता कि हमने इतना लंबा सफर क्यों तय किया, क्यों ना चाहते हुए भी किताबों से नाता जोड़ा, क्यों मर मर के ये सब कुछ सीखा, क्यों अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश की और क्यों फारग रहने के बजाय जॉब इंटरव्यू देने आ गए। क्योंकि हमें एक जॉब करके सेटल होना है और अपना करियर सिक्योर करना है, वरना हमें पढ़ाई में उतनी दिलचस्पी है जितनी यूनाइटेड नेशंस को फ़लस्तीन से। तो चलो ये वीडियो भी होती है आता
इसलिए मुझे दो इजाज़त एज़ मुझे आखिरी बार अपने आने वाले गाने की बेहतर मिक्सिंग करने की नाकाम कोशिश करनी है। वैसे तो लास्ट वीडियो के इंट्रैक्शन ज़रा काबिल तारीफ नहीं थे, लेकिन एज़ यूजुअल वीडियो अच्छी लगी हो तो खींच के लाइक मारो जैसे आपकी माँ आपको जूती मारती है। और बाकी आज इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हर न्यू सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से पाकिस्तान की पहली लैंड यही सियासत है, यही तो आफत है, ज़ाहिर करप्शन और गायब सहाफत है, आधी ज़लालत है, बाकी हकालत है। अब ये सच जानने के बाद कि मैट्रिक के बाद नहीं मैट्रिक तक ही खुशियाँ थी, मज़े थे, लेकिन एट द सेम टाइम इसी हदीस की तशरीह की बजाय हमें ये सिखाया जाता है कि आपकी सोच, लगन और क्रिएटिविटी से ज़्यादा आपकी डिग्री में आपकी दुनिया में डिग्री से कदर होगी, क्योंकि हमें एक जॉब करके सेटल होना है और अपना करियर सिक्योर करना है। वरना हमें पढ़ाई में उतनी दिलचस्प